हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं लेके आई हूँ लिविंग गॉड क्लास 11th आईएससी का पार्ट 2। ठीक है, लिविंग गॉड का पार्ट 2 मैं लेके आई हूँ और पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ पार्ट 1 जाके ज़रूर देखें। तो हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में पेज नंबर 8 से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड पैराग्राफ से। वन ऑटम इवनिंग Hamaguchi Gohei was looking down from the balcony of his house at some preparations for a merrymaking in the village below। तो एक ऑटम की इवनिंग रहती है और ऑटम जो सीज़न है, ठीक है, ऑटम की इवनिंग में हमागुची गोहे जो है वो देख रहे अपने बालकनी से नीचे देख रहे थे। और वो जो विलेज उनके बालकनी से दिखता था, उनका विलेज जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ पे कुछ प्रिपरेशंस हो रही थी, कुछ मैरी मेकिंग, कुछ फेस्टिवल की प्रिपरेशन हो रही थी। ठीक है, तो देयर हैव बीन ए वेरी फाइन राइस क्रॉप्स एंड द पीजेंट्स वे गोइंग टू सेलिब्रेट देयर हार्वेस्ट बाय डांस इन द कोर्ट ऑफ उजिगामी। ठीक है, तो क्या हुआ था ना कि अब ये लोग हार्वेस्टिंग हुआ था। तो मैंने जैसे पहले बार जो फर्स्ट पार्ट मैंने वीडियो में बताया था कि यहाँ पे राइस की खेती बहुत ज़्यादा होती थी। तो हार्वेस्ट के बाद जो पीजेंट्स होते हैं तो वो सेलिब्रेट कर रहे थे अपने राइस क्रॉप के हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए। एक फेस्टिवल उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया हुआ था, डांस करना था उनको, डांस टाइप की चीज़ें और बहुत ही मस्ती वाली चीज़ें ऑर्गेनाइज किया गया था विलेज में। द ओल्ड मैन कुड सी द फेस्टिवल बैनर्स fluttering above the roofs of the solitary street, the strings of paper lanterns festooned between bamboo poles, the decorations of the shrine and the brightly colored gathering of the young people। तो ये वहाँ से खड़े हुए, अपने बालकनी में खड़े हुए थे ये हमागुची गोहे। उन्होंने क्या क्या देखा? उन्होंने देखा कि फेस्टिवल के बैनर्स लगे थे। फेस्टिवल्स के बैनर्स का नाम है नोबोरी, ठीक है, और जो कि फ्लैटरिंग मतलब हवा से फ्लैटर कर रहे थे। और अब द रूफ्स ऑफ सॉलिटरी स्ट्रीट, तो जो स्ट्रीट था, जो सॉलिटरी मतलब अकेला आप कह सकते हो यहाँ पे, या खाली कह सकते हो, जो स्ट्रीट था उनके रूफ पे वो बैनर्स जो थे लहरा रहे थे, फ्लैटर कर रहे थे। और जो स्ट्रिंग्स ऑफ पेपर लैंटर्न है, पेपर लैंटर्न्स लोग बनाते हैं ना, वो कहाँ पे लगे हुए थे? बैम्बू पोल्स पे लगे हुए थे और पोल्स पे लगे थे। और जो श्राइन है, मैंने बताया था वहाँ पे एक मंदिर भी था उस विलेज में जिसका नाम था शिंटो टेम्पल। और उस श्राइन को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। एंड ब्राइटली कलर्ड गैदरिंग ऑफ द यंग पीपल, और जितने यंग पीपल हैं तो वो उन्होंने बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहने थे, बहुत रंग बिरंगी गैदरिंग दिख रही थी। तो जैसे फेस्टिवल का माहौल होता है ना, बिल्कुल वैसा ही चीज़ें, जैसे हमारे देश में जो फेस्टिवल होता है तो लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, सजावटें करते हैं घरों में और बाज़ारों में, स्ट्रीट सब जगह डेकोरेशंस होता है। तो सारा डेकोरेशंस ये ओल्ड मैन अपने छत से या बालकनी से देख रहे थे। ही हैड नोबडी विथ हिम दैट इवनिंग बट हिज लिटिल ग्रैंडसन, अ लैड ऑफ 10। ठीक है, तो उनके साथ उस इवनिंग कोई नहीं था। ओके, सिर्फ उनका एक पोता था, ग्रैंडसन था, जो कि 10 साल का था। द रेस्ट ऑफ द हाउस होल्ड हैविंग गॉन अर्ली टू द विलेज, और बाकी घर में जो भी इनके हेल्पर्स थे या जो भी लोग थे घर में, सारे जो है विलेज में फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे। He would have accompanied them had he not been feeling less strong than usual। तो उनको थोड़ा वीक, लेस स्ट्रॉन्ग मीन्स वीक, तो उनको थोड़ा वीक फील हो रहा था। भाई ओल्ड एज के मैन थे तो कभी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है, तो उनको भी जाना था लेकिन वो नहीं गए क्योंकि उनकी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी। ओके, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं। द डे हैव बीन ऑप्रेसिव एंड इन स्पाइट ऑफ राइजिंग ब्रीज देयर वाज स्टिल इन द एयर दैट सॉर्ट ऑफ heavy heat which according to the experience of Japanese peasant at certain seasons precedes an earthquake। तो क्या होता है कि उस दिन डे बहुत ही ऑप्रेसिव था और जो ब्रीज चल रही थी ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन वो ठंडी नहीं थी। एक्चुअली क्या होता है ना, जो लोग सी के पास में रहते हैं वहाँ का ब्रीज बहुत ही अच्छा होता है, ठंडा होता है। पर उस दिन उनको कुछ तरह की हीट, हैवी हीट उनको महसूस हो रहा था, जो कि उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो वो एक जापानीज पीजेंट थे, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि ये अर्थक्वेक का साइन था, कि ये किसी अर्थक्वेक के आने का साइन था। ओके, सो एंड प्रेजेंटली एन अर्थक्वेक केम, और तभी एक अर्थक्वेक आता भी है, ठीक है। इट वॉज नॉट strong enough to frighten anybody, but Hamaguchi, who had felt hundreds of shocks in his time, thought it was queer, a long, slow, spongy motion. Probably it was but the after tremor of some
immense seismic action very far away. The house crackled and rocked gently several times, then all became still अगेन. तो क्या होता है ना, वो बात ही करे तो उनको कुछ हैवी हीट सा महसूस होता है, गर्मी सी महसूस होती है उस हवा में, और उनको लगता है कि अर्थक्वेक का ये साइन है. तभी एक अर्थक्वेक आता भी है, पर ये अर्थक्वेक इतना ज़्यादा डरावना नहीं था, मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं था, ठीक है. लेकिन हमागुची ने उसको एक्सपीरियंस कैसे किया, क्योंकि अपनी लाइफ में अपनी इतनी उम्र तक वो जो ज़िंदगी उन्होंने जिया था, तो उसमें उन्होंने इस अर्थक्वेक को बहुत बार एक्सपीरियंस किया था. तो उनको ऐसा लगता है, उस शॉक को वो फील करते हैं, और वो कहते हैं कि वो कैसा शॉक था, लॉन्ग स्लो स्पॉन्जी मोशन उनको फील होता है, ठीक है. लेकिन प्रोबेबली इट वॉज बट द आफ्टर ट्रेमर ऑफ सम इमेंस सिस्मिक एक्शन वेरी फार. क्या होता है ना, आप जानते होंगे, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ा है आपने, तो अर्थक्वेक के जो वेव्स होते हैं ना, वो सिस्मिक वेव्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं, सिस्मिक वेव्स फॉर्म करते हैं, ठीक है. तो वो वेव्स दूर तक ट्रैवल करते हैं, ओके. तो उसको लगता है कि जो कुछ सीस्मिक वेव का आफ्टर ट्रेमर है, जैसे सीस्मिक वेव जो है दूर कहीं पे आया है, और ये आफ्टर ट्रेमर है जो उनको एक्सपीरियंस हुआ है. द हाउस क्रैकल्ड एंड रॉक जेंटली सेवरल टाइम्स, देन ऑल बिकेम स्टिल अगेन. तो ये जो हाउस है जिस घर में ये रहते हैं हमागुची, तो वहाँ वो हाउस थोड़ा थोड़ा हिलता डुलता है, ठीक है, कुछ 2-3 बार 4 बार, और उसके बाद अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है. As the quaking ceased, Hamaguchi's keen old eyes were anxiously turned toward the village. तो जैसे ही ये जो क्वेक रुका, ठीक है, अर्थक्वेक रुका, तो हमागुची की जो आइस है, ठीक है, वो किस तरफ मुड़ती है, कीन आइज. कीन मतलब एंक्शियस, जो एंक्शियस आइज है किस तरफ, मतलब जो उसकी कुछ देखने की इच्छा जिसको कहते हैं ना, कीन. तो वो किधर मुड़ती है, वो विलेज की तरफ मुड़ती है जहाँ पे फेस्टिवल की तैयारियाँ हो रही थी, फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा था. इट ऑफन हैपन्स दैट द अटेंशन ऑफ ए पीपल या person gazing fixedly at a particular spot or object is suddenly diverted by the sense of something not knowingly seen by all, by a mere vague feeling of the unfamiliar in that dim outer circle of unconscious perception which lies beyond the field of clear vision. तो इस लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक्चुअली ये लाइन इतना इजी नहीं है अंडरस्टैंड करने के लिए, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा. ये क्या कह रहे हैं ना, कभी कभी हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, और अगर हम किसी चीज़ को देख रहे होते, सडनली हमारे माइंड में कुछ और भी चीज़ जो है फ्लैश करती है. एक ऐसी चीज़, ठीक है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में एक ऐसी चीज़, परसेप्शन, ऐसी चीज़ हमको महसूस होता है जो कि हमारे क्लियर विजन के बियॉन्ड होता है. मतलब जो हम देख रहे होते हैं उसके बियॉन्ड हम परसीव करते हैं, या हम महसूस करते हैं, ठीक है. हमेशा हमारे साथ होता है, ऐसा होता है, अक्सर होता है कि हम देख कुछ और रहे होते हैं, माइंड में कुछ और चल रहा होता है, उसका एक अलग ही पिक्चर, माइंड जो है कुछ और ही अलग पिक्चर जो है बना रहा होता है, जो कि हमारी जो विजन है उसके बियॉन्ड होता है, जो हम देख रहे होते हैं उसके बियॉन्ड होता है. ये वेग होता है, वेग मतलब होता है नॉट क्लियर. तो ये कुछ एक अनक्लियर सी चीज़ जो होती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बनती है, ठीक है, उसकी, और हम उस चीज़ को देख रहे होते हैं, जबकि हमारी आंखें जो है वो कुछ और ही देख रही होती हैं, ठीक है. Thus it chanced that Hamaguchi became aware of something unusual in the offing. इसका मतलब, ये कहने का ये मतलब है कि हमागुची को ऐसा लगता है कुछ अनयूजुअल सा होने जा रहा है. He rose to his feet and looked at the sea. वो खड़े होते हैं और सी की तरफ देखते हैं. It had darkened quite suddenly and it was acting strangely. तो वो सी का पानी अक्सर लाइट होता है ना, लेकिन अचानक से सी का कलर जो है डार्क हो जाता है, और वो कुछ अजीब सा बिहेव करता है. सी क्या बिहेव करता है, इट सीम टू बी मूविंग अगेंस्ट अ विंड, इट वॉज रनिंग अवे फ्रॉम द लैंड. तो क्या होता है ना, जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो करता है उसी डायरेक्शन में पानी मूव करता है, आप लोगों ने देखा है ना. लेकिन क्या उस दिन क्या हो रहा था कि जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रहा था, पानी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, मतलब अवे फ्रॉम द सी, पानी पीछे की तरफ जा रहा था. Within a very little time, the whole village had noticed the phenomena. Apparently, no one had felt the previous motion of the ground, but all were evidently
astounded by the movement of the water। तो क्या हुआ कि कुछ ही देर में पूरे विलेज ने इस फिनोमिना को देखा, ठीक है, लेकिन किसी को कुछ मतलब कि वो जो मोशन, जो ग्राउंड का मोशन है, जो क्वेकिंग है, जो हमागुची ने एक्सपीरियंस किया था, वो किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो कि सभी अपने बहुत जॉली मूड में थे, नाचना गाना, हैवी म्यूज़िक बज रही थी, साउंड बज रहा था, जो भी चीज़ें हैं, तो किसी ने उसको नहीं नोटिस किया था। लेकिन ये जो है, ये चीज़ें जो है, जो पानी पीछे जा रहा था, ये सबने नोटिस किया, ठीक है। दे वर रनिंग टू द बीच, लेकिन इससे डरने के बजाय क्या किया उन्होंने, बीच की तरफ वे भाग रहे थे, एंड इवन बियॉन्ड द बीच, और बीच के बियॉन्ड भी भाग रहे थे उस चीज़ को देखने के लिए। नो सच ebb had been witnessed on that coast within the memory of a living man। ebb मतलब the backward movement of water। ये जो पानी पीछे पीछे जा रहा था, किसी ने भी ऐसा फिनोमिना, ऐसी चीज़ें पहले कभी नहीं देखी थी अपने जीते जी। ओके, थिंग्स नेवर सीन बिफोर वेयर मेकिंग apparition। Unfamiliar spaces of ripped sand and reaches of weed hung rock were left bare even as Hamaguchi gazed। ठीक है, तो क्या क्या दिख रहा था उस समय, जो पानी पीछे जा रहा था, वो लैंड दिख रहा था, वो सॉइल दिख रहा था जो कभी पानी से ढका हुआ था, जिसको कभी किसी ने देखा नहीं था पहले, ठीक है। और वो रॉक्स दिख रहे थे जो पानी से ढके हुए थे, ठीक है। वो रॉक्स कैसे हो गए थे, बेयर हो गए थे, है ना, खाली हो गए थे, बेयर दिख रहे थे, पानी से ढके थे तो कभी दिखते नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें लोग देख रहे थे, हमागुची भी इन चीज़ों को गेज कर रहे थे, देख रहे थे, लुक कर रहे थे, ठीक है, सॉरी, आई लुक कर रहे थे नहीं बोलना चाहिए मुझे, तो उनको देख रहे थे। एंड नन ऑफ द पीपल बिलो अपीयर टू गेस व्हाट दैट monstrous ebb signified। लेकिन जो भी लोग उस विलेज में थे ना, कोई इस चीज़ को गेस नहीं कर पा रहे थे कि इस एब का, जो एब जो है, पानी जो मॉन्स्टरस तरीके से पीछे जा रहा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो लोग इसको एन्जॉयमेंट समझ रहे थे, इसको सिग्निफाई नहीं कर पा रहे थे। Hamaguchi Gohei himself had never seen such a thing before, but he remembered things told to him in his childhood by his father's father, and he knew all the traditions of the coast। तो हमागुची ने अब पहले खुद भी नहीं देखा था ऐसी चीज़ें, पर उनसे याद आ रहा था कि चाइल्डहुड में उसके फादर ने यानी उसके दादाजी ने उसे ये सब चीज़ें बताई थी, ठीक है, कि कोस्ट में क्या क्या चीज़ें होती, ट्रेडिशंस ऑफ द कोस्ट में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या हुई है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें हमागुची के दादाजी ने उसे समझाई थी जब वो बच्चे थे, ठीक है। ही अंडरस्टूड व्हाट द सी वाज गोइंग टू डू। उनको समझ में आ गया था कि सी क्या करने वाला है। परहैप्स ही थॉट ऑफ द टाइम नीडेड टू सेंड अ मैसेज टू द विलेज और टू गेट द प्रीस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट टेम्पल ऑन द हिल टू साउंड देयर बिग बेल। तो उन्होंने, उनके माइंड में दो ख्याल आए। पहले तो वो किस मैसेज भेजे विलेज को किसी तरीके से कि मतलब कि ये ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन उसके लिए बहुत समय लगता। और या तो किसी तरीके से जो बुद्धिस्ट टेम्पल था, जो शिंटो टेम्पल था, उसके जो प्रीस्ट है, वहाँ की बड़ी घंटियाँ, आपने देखा होगा बुद्धिस्ट टेम्पल में बड़ी बड़ी घंटियाँ टंगी रहती है ना, तो उसकी जो आवाज़ है वो दूर तक जाती है। तो वो चाहते थे कि किसी तरह से वो प्रीस्ट जो है उसकी घंटी बजा दे। ओके, but it would take very much longer to tell what he might have thought than it took him to think. He simply called to his grandson, Tada, quick, very quick, light me a torch। पर उनके पास ज़्यादा समय नहीं था, तो उन्होंने क्विक एक्शन लिया। उन्होंने टाडा, जो उनके ग्रैंडसन रहते, तो यहाँ एक और करेक्टर आ रहा है, द करेक्टर नेम इज़ टाडा, जो उसके पोते रहते हैं टाडा, उसको बुलाता है कि टाडा जल्दी जल्दी और एक टॉर्च लेके आओ मेरे लिए, ठीक है। तो टाइमास्टो और पाइन टॉर्चेस आर केप्ट इन मेनी कोस्ट ड्वेलिंग्स फॉर यूज ऑन स्टॉर्मी नाइट्स एंड ऑल्सो फॉर यूज एट सर्टेन शिंटो फेस्टिवल। तो ये जो टॉर्च के बारे में बात हो रही है ना, ये पाइन ट्री के बाग से बनी हुई टॉर्चेस थी, हमारी जैसे टॉर्चेस नहीं थी। और ये टॉर्चेस स्टॉर्मी नाइट्स में यूज़ होती थी, कभी तूफ़ानी रातों में लोग यूज़ करते थे, या तो शिंटो टेम्पल में फेस्टिवल्स होते थे तो वहाँ भी डेकोरेशन या लाइटिंग के लिए यूज़ होते थे। द चाइल्ड किंडल्ड अ टॉर्च एट वंस एंड द ओल्ड मैन हरीड विथ इट टू द फील्ड। तो चाइल्ड ने उस टॉर्च को जलाया। कैसे जलाया? वो टॉर्च जो है उसके एक एंड पे कपड़े को बांध के, जो भी है जैसे चेक करके उसने जलाया। और जो ओल्ड मैन है वो हरीड होते, मतलब जल्दी फील्ड
फील्ड की तरफ जाते हैं वेयर हंड्रेड्स ऑफ राइस स्टैक्स रिप्रेजेंटिंग मोस्ट ऑफ हिज इन्वेस्टेड कैपिटल स्टूड अवेटिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो उस फील्ड में, उनके राइस के खेत में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे राइस के स्टैक्स रखे हैं, एक के मतलब राइस के ना गट्ठर रखे हैं बहुत सारे, और वो गट्ठर रखे जिसमें उन्होंने पूरा पैसा अपना लगाया है इस राइस में, और वो सिर्फ और सिर्फ उनको एक ही दिन का इंतज़ार है कि किसी तरह से वो राइस का ट्रांसपोर्टेशन हो, उसको बिके राइस और उनको पैसा मिले। पर आज वो कुछ और अपना प्लान करने वाले थे, कुछ और करने वाले थे। अप्रोचिंग टू द नियरेस्ट द वर्च ऑफ द स्लोप ही बिगैन टू अप्लाई द टॉर्च टू देम, हरिंग फ्रॉम वन टू अनदर एज क्विकली एज इट एजेड लिम्स कुड कैरी। तो वो जल्दी जल्दी से वो जाते हैं उस खेत में, और जितने भी यहाँ पे डैम जो है ना, अप्लाई द टॉर्च टू डैम, मतलब उस टॉर्च में जो आग, वो फायर लगा है, वो सारे फायर में जो फायर है वो किसमें वो लगाते हैं, वो राइस के स्टैक्स में लगाना उन्होंने शुरू करते हैं, एक के बाद एक में सब में वो आग लगाते हैं जितनी जल्दी उनके जो बूढ़े जो लिम्स है वो कर सकती है। द सन ड्राइड स्टॉक्स caught like tinder. The strengthening sea breeze blew the blaze landwards, and presently, rank behind rank, the stacks burst into flames, sending skywards column of smoke that met and mingled into one enormous cloudy whirl. Tada, astonished and terrified, ran after his grandfather, crying, "Ojisan, why, Ojisan, why, why?" तो ये जो सन ड्राइड स्टॉक है, जो धूप में पूरे सूख चुके हैं, ये टिंडर की तरह जलते हैं, ठीक है। और जो सी का ब्रीच है ना, वो लैंडवर्ड की तरफ ब्लू कर रहा है, ठीक है। और एक के बाद एक, रैंक बिहाइंड रैंक, यानी कि एक के बाद एक ये जो स्टैक्स जो होते हैं वो उनमें फ्लेम कैच करता है, वो जलने लगते हैं। और स्काईवर्ड्स कॉलम, जब बहुत ज़्यादा कुछ जलता है ना, तो क्या देखते हैं कि स्काई की तरफ, आसमान की तरफ जो है ना, कॉलम बना के धुआं उठता है ना। और जो ऊपर में जाके, मतलब हर स्टैक में से धुआं निकल रहा है, और ऊपर में जाके वो धुएं का एक एनॉर्मस क्लाउड बनाते, क्लाउडी वर्ल्ड बनाते, गोल गोल एक स्ट्रक्चर बनाते, काला काला धुआं का, ठीक है। और टाडा पहली बार तो बहुत एस्टोनिश्ड है, सरप्राइज्ड है, और डरा हुआ भी है कि और कि क्या कर रहे हैं उसके दादाजी। तो वो डर के जाके पूछता है कि ओजिसन क्यों कर रहे हैं ऐसा, वाई वाई। चलिए आज मैं अपने पार्ट 2 को यहीं पे फिनिश करती हूँ। होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पार्ट 3 ज़रूर देखिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।